आपका सभी का धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। मेरे को जो लेटेस्ट अपडेट है कोरोना का ज़िला में उसके वो आपके साथ शेयर करना था और कुछ और आंकड़े शेयर करने थे और साथ में जो सरकार की भावी रणनीति क्या है इस बीमारी से निपटने के लिए वो शेयर करना था। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त ज़िला कांगड़ा में 797 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से 183 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं, 608 जो हैं वो लोग रिकवर्ड हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली 7 डेथ्स हुई हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली कल रात को एक महिला थी 56 वर्षीय तहसील बवारना से, जो पहले कैंसर रोग से पीड़ित थी, फोर्टिस मोहाली में इलाज करवा रही थी। परसों वो जो थी वो आईसीयू में सीरियस कंडीशन में टांडा में एडमिट हुई थी। एडमिशन के दौरान जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कैंसर के साथ साथ कोरोना से भी पीड़ित पाई गई और अनफॉर्चुनेटली कल रात को उसका देहांत हो गया। अभी तक ज़िला कांगड़ा में हम कल तक 44,824 44,824 टेस्ट कर चुके हैं विभिन्न लोगों के, जो कि नंबर जो आंकड़ा जो है वो राज्य स्तर से और देश की औसत से काफ़ी ज़्यादा है। एक आपके साथ आंकड़ा और शेयर करना चाहूँगा कि बीमारी है, मौतें भी हुई हैं, पर हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि जितने लोग रिकवर हुए हैं 608, इसमें से एक 88 ईयर्स बुजुर्ग थे, देरा से संबंधित थे। वो 10 दिन इलाज के बाद स्वस्थ होकर के अपने घर गए। जैसे वो कहते हैं कि जो एल्डरली लोग हैं दे आर एट ए हाई रिस्क, तो हमारा विभाग या हमारे जो कर्मी हैं और भगवान के सहयोग से वो भी स्वास्थ्य लाभ करके अपने घर वापस गए। और सबसे छोटा रोगी था कोरोना से पीड़ित, वो 6 महीने का बच्चा था, जो भी उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर के अपने घर चला गया। चिंता का विषय जो अभी हमारे पास है, ऑफ लेट हमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ पैरामेडिक्स इंक्लूड स्टाफ नर्सिस, लेबॉर्ट्री स्टाफ या और वर्कर जो इनके उपचार में, या इवन सफाई कर्मी जो इनके उपचार में कोविड केयर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसमें से 27 लोग जो हैं वो कंफर्म्ड पॉजिटिव पाए गए हैं। और रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों से टांडा मेडिकल कॉलेज में, पहले ओब्स गायनी में था, अब दूसरे विभागों में भी कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है पहले से ही कम्प्रोमाइज़ है, अगर और हेल्थ प्रोवाइडर जो हैं वो इससे संक्रमित होंगे तो उसका असर जो सामान्य की स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ना जो है वो स्वाभाविक है। मैं जनता से फिर अपील करना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ जो अभी भी इस बीमारी की ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवाई है, जो सरकार द्वारा निर्देशित हैं बचाव के नियम, सामाजिक दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी, हाथों की सफाई, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश और सैनिटाइज़र का प्रयोग जब पानी या साबुन उपलब्ध ना हो, कफ एटिकेट्स, ये कॉर्नर स्टोन है इसका बचाव के लिए। मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस का पालन करें। साथ में मेरी आम जनता से ये अनुरोध रहेगा कि किसी को भी ILI सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा लाइक खांसी जुकाम बुखार, उसको सामान्य मत माने। जो केंद्र सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा निर्देशित है कि कोई भी ऐसा मरीज जिसमें ये 3 लक्षण पाए जाते हैं उसको नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करना है, चाहे उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है चाहे नहीं। ऑल शुड गेट देमसेल्फ टेस्टेड फॉर COVID-19।
और जिससे अगर हम उसको बीमारी को सही समय पे डायग्नोज कर पाएंगे तो उसके फैलाव को भी हम रोकने में कामयाब होंगे। और साथ में एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा, अब सरकार द्वारा पिछले कुछ टाइम से जो कोविड कन्फर्म्ड केसेस हैं उसके लिए भी होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जाता है। कोई आदमी कन्फर्म्ड आ जाता है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है अगर वो एलिजिबल है होम आइसोलेशन के लिए। होम आइसोलेशन के लिए कौन एलिजिबल है? वो व्यक्ति 60 साल से नीचे होना चाहिए। नंबर 2, उसके परिवार में एक वेंटिलेटेड रूम, इंडिपेंडेंट रूम विद टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके परिवार की और कोई सदस्य जो है वो वनरेबल पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग या गर्भवती महिला उस परिवार में ना हो, और उसको कोई और दूसरी बीमारी ना हो, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़ या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट बीमारी ना हो, तो उसको हम होम आइसोलेशन अलाउ करते हैं। हम उसके विभाग उसके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर भी नज़र रखें। तो जिनके पास ये साधन उपलब्ध हैं वो जैसे ही उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है, हमारे संपर्क में वह दें, हम उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक होम आइसोलेशन अलाउ करेंगे, और उसके स्वास्थ्य की देखभाल जो विभाग उसके घर में ही करे। इसके साथ साथ जो सरकार की रणनीति है, जो जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस बीमारी से लड़ने के लिए 3 T's का वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो टेस्टिंग को व्यापक स्तर पे बढ़ाया गया है, और आने वाले कुछ दिनों में एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट भी हमारे पास उपलब्ध होंगे, जिनके लिए वो इंडिकेटेड हैं, और इस टेस्टिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास जारी है। धन्यवाद। सर, ये जो लेडीज है इसका सैंपल पिछले कल लिया गया था या इसका परसों सैंपल हुआ था, ठीक है, और ये 27 तारीख को, पहले जो थी ये 21 तारीख तक मोहाली फोर्टिस में दाखिल थी, कीमोथेरेपी पे थी, उसके बाद घर में थी। इसको सीरियस कंडीशन में जो थे वो टांडा लाए थे 27 तारीख को, और अनफॉर्चुनेटली इलाज के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, आइसोलेशन में रखा गया, और कल रात को उसका देहांत हुआ। सर, कितने डॉक्टर्स हैं आइसोलेशन पे इस टाइम या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी? टोटल आंकड़ा जो है वो 25 है, उसमें से सिर्फ 2 आदमी, 23 लोग जो हैं वो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स के, जो विभिन्न जगहों पे आइसोलेशन में। सर, टांडा में सर्जिकल वार्ड में और गायनी वार्ड में जो है पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों के बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो आइसोलेशन में चले गए थे। हाँ जी, लगभग सूचना के अनुसार 30 जो डॉक्टर वो इस वक्त आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन सॉरी जी। तो क्वारंटाइन अगर वो चले गए तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवा जो पहले से ही काफ़ी चिंताजनक है, उसमें और गंभीर हो गई। तो ऐसे में क्या व्यवस्था विभाग द्वारा की गई? विभाग की द्वारा व्यवस्था ये की गई है कि जो अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर है चाहे स्टाफ नर्स है, अगर वो कंफर्म पॉजिटिव है, अगर उस अवस्था में वो दूसरों को, रोगियों को देखता है, तो ये भी चांस बना रहता है कि वो इन्फेक्शन जो रोगी उसके द्वारा देखे जाएं उनमें भी वो संक्रमण फैले। टांडा में नॉर्मली जो है सिर्फ कांगड़ा के ही मरीज इलाज करने के लिए नहीं आते, एडजॉइनिंग ज़िले हैं चंबा, मंडी, ऊना, वहाँ हमीरपुर, वहाँ से भी लोग आते हैं। हमने जो गायनी की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमने जो आसपास के जो सिविल हॉस्पिटल्स थे उनको एक्टिवेट किया, और उनकी व्यवस्था में मेरी जो कल तक की जानकारी है लगभग 35 डिलीवरीज जो थी वो सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में कराई गई, 16 या 17 डिलीवरीज जो थी वो सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा में करवाई गई। मुश्किल स्थिति है पर विभाग उसको निपटने की पूरा प्रयास करता है। तो ड्यूटी पर ही उसको बोला कि अब आप पॉजिटिव हैं, तो इसमें कहीं चूक हुई है या इसको? नहीं, इसमें चूक नहीं हो सकता है। मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी नहीं, सारे विभागों के लिए, कि आपका कोई कर्मचारी अधिकारी जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, कोई लक्षण है, ही शुड बी नॉट बी अलाउड टू कम टू द ऑफिस।
जिस कर्मी की आप बात कर रहे हैं उसको कोई लक्षण नहीं थे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, या हम उनकी रेंडम सैंपलिंग करते हैं, तो वो रेंडम सैंपलिंग के दौरान ही पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। वो कोविड केयर वार्ड में भी ड्यूटियां दे रहा था, उसको क्वारंटाइन करना नहीं था? किसको? जो आज हुआ सर, हाँ, कोविड केयर वार्ड में ड्यूटी नहीं कर रहा था, वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। नहीं, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जब पहला जो टेक्नीशियन आया था तो उस टाइम उसने ड्यूटियां दी थी कोविड केयर वार्ड में। सुने मेरी बात, जैसे मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, या मेरे बाकी ऑफिस में इतने लोग हैं, ठीक है, या पुलिसकर्मी हैं, कल एक पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आया है, एक जो हमारा ऑफिस का क्लर्क है कल नूरपुर में वो भी पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो अब ये संक्रमण इस हद तक है, क्लस्टर्स में है, कि वो किसी के संपर्क में साधारण नागरिक को भी हो सकता है, ठीक है। पर हम क्वारंटीन या आइसोलेट उस कर्मचारी को करते हैं जिसमें लक्षण पाए जाते हैं, या जो डेडिकेटेड कोविड केयर वार्ड में काम करता है। वैसे तो जो आशा वर्कर है मेरी, वो भी कोविड के काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर हैं, मेरे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, ड्राइवर हैं, वो पॉजिटिव तो संक्रमण जो है वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर हमारे पास कोई व्यक्ति इन लक्षणों के साथ रिपोर्ट करता है तो हम उसको इमीडिएटली, जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव ना हो, उसको हम क्वारंटीन की सलाह देते हैं। सर जैसे आजकल मौसम भी चेंज